ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है हमारे शो की स्टोरी, हमारे शो का रिलेटेबल फैक्टर। बहुत खुशी होती है देख के कि आईपीएल होने के बावजूद भी लोगों को हमारा शो इतना पसंद आ रहा है एंड दे आर एक्चुअली रिमूविंग और बोलते ना कि स्क्वीचिंग देयर टाइम की इसके साथ साथ हम उड़ने की आशा भी देखेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि लोगों को पसंद आ रहा है हमारा शो। जब से ये शो हुआ ना मैंने कुछ नहीं देखा, नया कोई मूवी नहीं देखी, ना सीरीज़ देखी। लिंक टूट जाती, सीरीज स्टार्ट करूँ, मूवी देखती हूँ तो फिर 2-3 घंटे कहाँ से निकालूँ, ऐसे हो जाता है एक साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर शावरिंग योर लव टू नेहा। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ये शो के ज़रिए मैं आप सबसे मिली, आप सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, आपकी स्टोरीज़ देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आप सब मुझे इतना पसंद करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस शो के बारे में। ये शो बहुत ही ऊपर जा रहा है और टीआरपी भी अच्छी आ रही है शो की, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बस आई विल से कि मे बी ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है हमारे शो की स्टोरी, हमारे शो का रिलेटेबल फैक्टर एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ विच ऑडियंस जुड़ी हुई है हमारे साथ। और बहुत खुशी होती है देख के कि आईपीएल होने के बावजूद भी लोगों को हमारा शो इतना पसंद आ रहा है एंड दे आर एक्चुअली रिमूविंग और बोलते ना कि स्क्वीचिंग देयर टाइम की इसके साथ साथ हम उड़ने की आशा भी देखेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि लोगों को पसंद आ रहा है हमारा शो। मैम एज एन एक्टर आपको जब आपने साइन किया था ये शो, तो आपको लग रहा था कि मतलब कि आपका ये शो इतना ज़्यादा हिट होगा? नहीं नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा था ऑनेस्टली। आई जस्ट वॉज वेरी हैप्पी इनिशियली कि यार मुझे स्टार के साथ जुड़ने का मौका मिला है और राहुल सर के साथ जुड़ने का मौका मिला। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड मैंने इतना लंबा नहीं सोचा था। जो होगा आई थिंक कि बस काम करने मुझे इतना पता है, आगे तो देख ही लेंगे वैसा। बट फॉर्चुनेटली थिंग्स हैव बिन रियली गुड एंड गॉड हैव बिन काइंड। तो आई कैन से कि बहुत खुशी मिलती है कि शो चल रहा है और लोगों को इतना पसंद आ रहा है और शो नंबर 1 पे भी आता है। सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग आई विल से। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस कि क्या स्टैंड आउट फील होता है। बट हाँ, जब मैं जाती हूँ बाहर तो लोग साइली के नाम से मुझे रिकग्नाइज करते हैं, या मेरी बहन के सेट पे जाती हूँ तो दे आर लाइक कि नंबर 1 शो की हीरोइन आई है हमारे सेट पे। तो वो एक फीलिंग जो है आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब, बट इट्स समथिंग दैट आई नेवर थॉट और आई नेवर dreamt of, I can say, but it's more than something that I dream वैसा। साइली जी, आपको लगता है कि मतलब कि जो है एक आउटसाइडर को इतना रिकग्निशन मिलना एक सीरियल के जरिए, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में? आई विल से कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कह सकती कि बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि टेलीविज़न या मतलब मूवी फिल्म्स कुछ भी बोलो, मतलब बेसिकली टीवी पे अगर आना है तो मुझे हमेशा लगता था कि आपकी पहचान होनी चाहिए, आपके साथ लोग होंगे तो यू नो तभी आपको काम मिलेगा एंड ऑल दैट। बट मी एज अ फ्रेशर, मेरे कोई फैमिली वाले यहाँ पर नहीं है, मतलब इन दिस फील्ड, या कोई रिश्तेदार वैसे नहीं, कोई दोस्त वैसे नहीं है जिनकी वजह से या कह सकते हैं ना सिफारिशों से मैं पहुँची हूँ। मैंने हमेशा ऑडिशन दिए हैं और थिंग्स वर्कड आउट, थिंग वर्कड आउट। अच्छा चला तो चला, नहीं चला तो वैसा। एंड आज मतलब बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि लोगों को, जिन लोगों के साथ मैंने काम पहले भी किया है और आगे भी मैं करना जिनके साथ चाहती हूँ, आई रियली होप कि मुझे वो मौका मिले और मैं ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ सबको। बट हाँ, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लगता है ये फीलिंग कि you know I was a very shy person and a very timid person, जो इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। स्कूल कॉलेज के टाइम पे बहुत ही शाय और वैसी थी। ये जो मैं काम कर रही हूँ ना, इसकी वजह से मैं थोड़ी आउट गोइंग हुई हूँ और थोड़ा आई कैन से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं, द वे आई वॉक टॉक एवरीथिंग, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो काम बहुत कुछ सिखाता है आपको, आई कैन से। एंड आउटसाइडर्स या वैसा नहीं है कि यहाँ पर पहचान है तो ही होगा। यू कम, यू वर्क, आपका टैलेंट आपका काम बोलेगा। जैसे आपने कहा कि आपकी सिस्टर भी एक्टिंग में है, तो घर पे कैसा माहौल रहता है कि मतलब अगर डिनर टेबल पे बैठते हैं तो कुछ एक्टिंग की बातें? बिल्कुल, बहुत फ़नी बातें होती हैं क्योंकि जैसे हमारा शो तो बहुत ही रिलेटेबल है, तो आई थिंक 10 में से 2-4 चीज़ें तो होती है हर एक के घर पे। जैसे वो वड़ा पाव फाइट था, या रूम फाइट है, पिलो फाइट है कि अरे ये मेरा पिलो है, ये मेरी ब्लैंकेट है। सो ये सारी चीज़ें जो होती है सीन की, मैं घर जाके बोलती हूँ कि आज ये किया वो किया, एंड सो डज शी। उसके शो में उसका थोड़ा रिलेटेबल फैक्टर उसको कम लगता है तो शी जस्ट सेज, एंड देन
बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं कि तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, ट्रोल करते एक दूसरे को। मॉम डैड आर लाइक प्लीज बी क्वाइट, बहुत हो गया तुम लोग का बकबकी, लेट्स जस्ट वॉच द शो। तो शो जैसे हम खुद भी डिनर टाइम पे उड़ने की आशा कुछ लगाते हैं, तो वी आर लाइक कि आधी चीज़ें तो मैं पहले बिहाइंड द सीन्स बोलती हूँ कि अरे इसके पहले तो ये हुआ था, इसके पहले से ये किया था, इसके पहले ये हुआ था। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी टॉक एंड वी डू। तो अच्छा लगता है मतलब कि दोनों ही सेम फील्ड में हैं, दोनों ही स्टार प्लस पे हैं, दोनों ही इतने प्रोग्रेसिव, मतलब यू नो वी आर ग्रोइंग एंड वी आर प्रोग्रेसिंग। बात की जाए कन्वर डिलन की एज अ एक्टर, एज अ को एक्टर, मतलब कि कितने सपोर्टिव है वो? हाँ, ही हैज़ बिन क्वाइट सपोर्टिव एंड आई कैन से इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। कि मतलब इनिशियली मुझे लगता था, मुझे समझ में नहीं आते थे कि यार इतने आउट गोइंग है, बट देन धीरे धीरे आई सॉ हिम कि ही इज़ द सेम विथ एवरीबडी। ऐसा नहीं उनका कि हाँ मतलब मैं कास्ट वालों के साथ डिफरेंट हूँ, मैं यूनिट के साथ डिफरेंट हूँ, मैं डायरेक्शन टीम, ही इज़ द सेम द वे ही इज़। सो आई थिंक कि वही जो मतलब उनका नेचर है कि ही इज़ वेरी यू नो जॉली काइंड ऑफ पर्सन, तो वही हम टीवी पे भी देखते हैं कि ही इज़ लाइक दैट ओनली एंड ही इज़ वेरी नाइस इन दैट केस। टेलीविजन शोज की बात की जाए तो मतलब कि हम देखते हैं कि आजकल टेलीविजन शो जो है इतने चल नहीं पा रहे हैं। ढूंढने की आशा ही है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी सब शो जो है थोड़ी बहुत जो है शो जो चल रहे हैं वो बंद भी हो रहे हैं, नए शो जो हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि ढूंढने की आशा में ऐसा क्या कनेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस को जो अभी तक चल रहा है? आई थिंक सादगी और एक जो है वो इवन मुझे लगता है लुक्स बहुत मैटर करते हैं। लुक्स एज इन द शो का लुक, जैसे हमारा बहुत ही मिडिल क्लास ही वाइब है, भले हम बंगलों में रहते हैं बट हमारी जो एक होती है ना रियलिटी, हमको पता है हमारी क्या हैसियत है। तो वो जो चीज़ें होती है ना हर एक फैमिली में भी होती है, हर एक फैमिली के भाइयों के बीच में जो लड़ाई होती है या बहुओं के बीच में जो लड़ाई होती है, बहुत रिलेटेबल है। हाँ, सास थोड़ा ज़्यादा बोल देती है हमारी वाली, बट आई एम श्योर वो रीजनल या हमारे यहाँ पे भी कोई ना कोई जगह पे वैसा कुछ ना कुछ तो ताने आते ही होंगे, प्यार से ही सही। एंड रिलेटेबल इसीलिए बनता है शो क्योंकि आई थिंक कैरेक्टर्स जुड़ जाते हैं एक्टर्स के साथ। तो जब आप अपने आप से ही फील करना शुरू कर देते हो कि आप साइली हो, सचिन हो, ये वो, तो वो ऑटोमेटिकली यू नो यू गेट दैट परफॉर्मेंस एंड यू जस्ट एंजॉय वॉचिंग अस। रिवील फर्स्ट खेल लेते हैं इस शो का सेगमेंट। तो आपका फर्स्ट जॉब क्या था? मेरा फर्स्ट जॉब, सो आई यूज्ड टू डू इंटर्नशिप इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सो लाइक अ जॉब आई कैन से, वो मैं इंटर्नशिप करती थी जब मैं कॉलेज में थी। बट उसके पहले स्कूल टाइम से थोड़ा थोड़ा मैं शूट वूट में काम करती थी, फ़ोटो शूट हो या छोटी मोटी एड हो वैसा। फर्स्ट सैलरी इंटर्नशिप वाली 5,000। And first time you traveled abroad? I never traveled abroad. First time you felt like a star? Oh, please. I still don't feel like a star. I mean, I'm just doing my job. That's all I know. First time you performed on a stage? स्टार परिवार का जो इवेंट था, तीज इवेंट, तो मेरा स्टेज परफॉर्मेंस था फर्स्ट। फर्स्ट फोन नोकिया। फर्स्ट क्रश वो तो स्कूल टाइम पे होते थे ना। हाँ, तो कुछ याद है? नाम नहीं याद, एक लड़का था, ऐसा ही दिखती थी मैं, क्यूट लगता था, तो बस वही क्रश था। मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोलती थी क्यूट लगता है मुझे ये। फर्स्ट सेलिब्रिटी मोमेंट? सेलेब मोमेंट, जब मैं यहाँ गई थी कोई निकलोडियन अवार्ड में, मैंने वहाँ पे बहुत सारे सेलेब्स को देखा था। सो आई वाज वेरी ऑस्ट्रक सीइंग एवरीबडी एंड हाउ थिंग्स वर्क। फर्स्ट हार्ट ब्रेक? फर्स्ट हार्ट ब्रेक मतलब क्या बोल रहे हैं, हाँ या ना? आपका फर्स्ट हार्ट ब्रेक क्या था? मतलब अगर किसी के प्यार हुआ तो दिल टूटा है कभी? हाँ। तो कब क्या हुआ, कैसे हुआ? कब क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं मतलब ठीक है, जैसे सबका होता है वैसे ही हुआ है। फर्स्ट ऑडिशन? फर्स्ट ऑडिशन, भाई मैं तो ऑडिशन में बहुत रोती थी, बहुत। तो मुझे सच बताऊं तो मेरी यादें ऑडिशन के साथ जुड़ी हुई है, तो वो सिर्फ रोना है, बिकॉज मैं नहीं फेस कर पाती थी कैमरा, बिल्कुल नहीं फेस कर पाती थी, पसंद ही नहीं आता था और बहुत शर्म आती थी और बहुत कॉन्शियस होती थी मैं। फर्स्ट शो अग्निवायु। एंड छोटा से कर लेते हैं पोल सेगमेंट। हु इज द मोस्ट केयरिंग ऑन सेट? मोस्ट केयरिंग ऑन सेट, आई थिंक हमारे बब्बर सर सबका केयर करते हैं। मोस्ट एनर्जेटिक?
सचिन। एंड लेजी वन? लेजी लेजी कोई नहीं है, वैसे तो काम के टाइम पे सब काम कर ही लेता है, लेजी नहीं कह सकती मैं। फूडी ऑन सेट? पूरी मैं हूँ। एंड स्लीप बिटवीन शॉट्स? मैं ही करती हूँ। हु टेक मोर टाइम टू गेट रेडी? आई थिंक हमारे सेट के लड़के। ओह प्लीज रेणुका। मूड बूस्टर? मूड बूस्टर भी सचिन ही है, सबका बोलते रहता है, जोक अराउंड करते रहता है, तो एंटरटेन हो जाते हैं सब। ओके, बिगेस्ट एक्टर ऑन सेट? प्रैंक तो अब तक कुछ नहीं किया, बट आई थिंक तेजस और सचिन ही है, वो दोनों करते हैं बहुत मस्ती। ऑलवेज लेट ऑन सेट? ऑलवेज लेट ऑन सेट ऐसा नहीं है कोई, मतलब ठीक है आ जाते हैं अपने अपने टाइम पे, सबको पता है कि कब क्या होने वाला है। मोस्ट डम? मोस्ट डम? डम? नो आई डोंट नो। मतलब आके एकदम चुपचाप बैठा है, किसी से कोई बात ना करे और फिर उसके बाद सीन अपना करके फिर चुपचाप बैठा हो, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हमारे यहाँ सब चर्पी है, मतलब हम 6 जो कपल है वो तो है ही, हमारा निकल जाता है, बाकी कोई ऐसे चुप नहीं रहता है यार। बाबा बाबा आई सब बोल बोल तो करते ही रहते हैं, कोई चुप नहीं होता। गॉसिप क्वीन? गॉसिप क्वीन मैं, रिया रोशनी। विद whom you are close? आई टॉक लॉट विद रिया, रिया से मेरी बड़ी बातें होती है। ओके, वेब सीरीज या फिल्म? एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मूड, कितना टाइम है क्या है। रियलिटी शोज के जज के उसमें आप किसको मतलब कि पसंद करती हैं? मैंने- सलमान खान या कंगना रनौत? नहीं मैं रियलिटी शोज बहुत कम देखती हूँ, तो वैसे भी अगर Big Boss- सलमान खान। ओके, रील्स या म्यूजिक एल्बम? रील्स या म्यूजिक एल्बम मतलब देखना पसंद है। हाँ रील्स, नींद आ जाती देखते देखते। फोन कॉल या टेक्स्ट? फ़ोन कॉल प्लीज़, इतना नहीं है, ताकत ही नहीं इतना लिखने की। पार्टी या घर पे रहना? घर पे रहना। सी साइड या माउंटेन? सी साइड। बॉयफ्रेंड या फ्रेंड? फ्रेंड। एंड ह्यूमन और एनिमल्स? एक्चुअली नन। नो एक्चुअली ह्यूमन। आई नीड माई फैमिली। ट्रैवलिंग और स्लीपिंग? स्लीपिंग एक्चुअली। एंड मॉल या ऑनलाइन शॉपिंग? आई एन्जॉय ऑफलाइन शॉपिंग, बट जब से काम शुरू हुआ है सिर्फ ऑनलाइन कर रही हूँ, तो आई डोंट नो व्हाट टू चूज़। दोनों के मज़े अलग अलग हैं। अगर मैं घर पे होती तो मैं पक्का बाहर जाती। काम की बात की जाए तो ऐसा कहते हैं कि मतलब कि टेलीविजन में जो काम करता है उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को और कितना ज़्यादा ये मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ पे कितना इफेक्ट करता है? और बहुत मेरे तो बहुत ब्रेकडाउन्स होता है कि मैं सिर्फ काम ही कर रही हूँ, बट देन आई एम ग्रेटफुल कि मैं काम कर रही हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा वो चीज़ को नहीं करती कि ओ मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। सो जब शिफ्ट एक्सटेंड हो जाती है तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तब थोड़ा ऐसे होता है कि यार आई नीड रेस्ट। जैसे जिम विम का टाइम नहीं मिलता, कितना भी 9 से 9 कर ले हम, बट थकावट तो हो ही जाती है, तो टाइम नहीं मिलता। और बाहर जाने का मन बहुत करता है कि घूमूं, ये करूँ वो करूँ, तो जब छुट्टी होती है ना तो पूरी मतलब ऐसे तो मैं आराम करूँ कि मैं बाहर जाऊँ, कि मैं मेरी फ्रेंड को मिलूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे हो जाती हूँ मैं। विंटर या समर? विंटर। एंड मूवीज एट होम या मूवीज एट थिएटर? एक्चुअली आई यूज टू लव वॉचिंग मूवीज़ थिएटर में, बट आई थिंक 1.5 साल हुआ मैंने मूवी देखी नहीं एक भी थिएटर में। जब से ये शो हुआ ना मैंने कुछ नहीं देखा, नया कोई मूवी नहीं देखी, ना सीरीज़ देखी। लिंक टूट जाती, सीरीज़ स्टार्ट करूँ, मूवी देखती हूँ तो फिर 2-3 घंटे कहाँ से निकालूँ, ऐसे हो जाता है एक साथ। योगा या जिम? आई लाइक योगा। मुंबई या दिल्ली? मुंबई। एंड प्लैटिनम गोल्ड? गोल्ड। एंड सिंगिंग या डांसिंग? डांस। मॉर्निंग और नाइट? आर यू मॉर्निंग पर्सन और नाइट? आई लाइक नाइट। मैं रात को जाग सकती हूँ ज़्यादातर। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? यही कि थैंक यू सो मच गाइज फॉर शावरिंग योर लव टू नेहा, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ये शो के ज़रिए मैं आप सबसे मिली, आप सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, आपकी स्टोरीज़ देखती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि आप सब मुझे इतना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच।